अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, मैंने कहीं एक बात लिखी हुई पढ़ी कि अगर आप जाहलों पर हुकूमत करना चाहते हो तो मज़हब का लबादा ओढ़ लो। और हमारे मुआशरे में बेशतर लोगों ने ये लबादा ओढ़ भी रखा है। हमें आस पास ऐसे बहुत से लोग नज़र आएंगे जो खुद पे मजहबी लबादा ओढ़े हुए हैं। जब फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये समझ लें कि जब वो कोई काम खुद कर रहे होते हैं या एक उम्र तक उन्होंने कोई काम किया होता है, उस वक्त तक वो सब जायज़ होता है। जब उनकी अपनी रसाई उस काम तक नहीं रहती तो हम उसको मजहबी रंग दे देते हैं, उसमें हलाल हराम के नुस्खे निकालने लग जाते हैं। कोई अपना ही हमने एक जवाज़ पेश कर देना होता है और जिस पे मुसल्लत होना होता है हम लोगों को बताते हैं हम बड़े मजहबी हैं। यानी आप समझ लें कि सारी उम्र करप्शन करके पैसा कमाने वाला हमने अपने आसपास ऐसे बहुत से लोग देखे हैं। आखिर पिछली उम्र में जाके ना तो उसको एक बात सूझती है और वो मस्जिद में ड्यूटी देने लगता है कि पंखा ऑन ऑफ किस टाइम पे करना है, ध्यान से लाइटें बंद करनी है, ये करना है, वो करना है। और वो समझते हैं हम बहुत मजहबी हैं। सारी ज़िंदगी बेशक उसने अपनी जैसी भी गुजारी हो, और फिर हम ऐसा करते हैं कि उस मजहबी लबादे के पीछे हम लोगों की ज़िंदगियाँ आजीरन कर देते हैं। खुद अपने से मन गढ़त कुरान हदीस के थ्रू नहीं, मन गढ़त जवाज़ भी पेश करने लग जाते हैं उन बातों के। तो कितना अगर आप किसी को मज़हब के ख़िलाफ़ बहकाते हैं, ना जानते हुए, जिस बात का आपको पूरा इल्म नहीं, आप वो बात लोगों तक पहुँचाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक गुनाह सरजद कर रहे हैं। या तो हम खुद बहुत कामिल हो ना। ऐसे मैंने बेशुमार लोगों से मेरा वास्ता पड़ा है जिन्होंने मजहबी लबादा ओढ़ा हुआ है और जिन्होंने जो पूरे मजहबी होते हैं, जिनके अंदर दीन बसा होता है, उनको लबादा ओढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। उनके पास हक़ाइक़ होते हैं, उनके पास अहादीस होती हैं, उनके पास कुरान की आयात होती हैं। वो अपने दलाइल से आपको ये साबित करते हैं कि दीन हक़ है, दीन ये कहता है, दीन वो कहता है। और आपको उन लोगों को देख के भी समझ आ जाती है कि ये बंदा खुद बड़ा दीन पे पूरा उतरता है। लबादा ओढ़ना और बात है, दीनी होना और बात है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम हम खुदा के मामले में तो मुखलिस रहें। हम कौन सी नेकियां कमाने की कोशिश कर रहे हैं? बड़ा होगा तो हम खुद को खुद ही अच्छा कह लेंगे ना। क्या ज़माना सब बंदा है? क्या दुनिया को कुछ नज़र नहीं आता? इधर मुझे एक मिसाल याद आई है, आपके साथ शेयर करूंगी। एक किसी ताजर ने ना नेल पॉलिश खरीदी बाहर के मुल्क से, उसने दरामद करवाई अपने मुल्क में, काफ़ी सारा स्टॉक उसने मंगवा लिया। वो नेल पॉलिश खराब निकल आई, थोड़ी देर के बाद उतर जाती थी। उसको बड़ा नुकसान हुआ, उसका सारा कारोबार तबाह हो गया, खसारे में चला गया। उसको ना मेरी तरह कहीं ये बात लिखी हुई उसने पढ़ ली कि अगर जाहलों पर हुकूमत करनी हो तो मज़हब का लबादा ओढ़ लें। उसने नेल पॉलिश के ऊपर टैग लगवाया कि हमने एक हलाल नेल पॉलिश बनवा ली है जो वज़ू के टाइम पे बआसानी उतर सकती है और इसका इस्तेमाल मज़हब में हलाल है। आप बआसानी वज़ू के टाइम पे इस नेल पॉलिश को उतार सकते हैं। धड़ाधड़ लोग लेना शुरू हो गए, ख़वातीन उस पर टूट पड़ी, उसका कारोबार चमक उठा। कारोबार क्या चमकना था, इतना कारोबार चल गया कि लोगों ने अंधाधुंध वो नेल पॉलिश खरीदी, ख़वातीन ने, और वो कुछ अरसे में करोड़पति बन गया वो ताजर। फिर उसने एक कोठी बनवाई और उसके बाहर लिखवा दिया कि हाज़ा मिन फज़ली रब्बी। तो प्लीज़ इस तरह की तजारत करने से गुरेज करें। अगर आप मजहबी हैं तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं होती। आपके अमाल, आपका अखलाक, आपका एटीट्यूड, आपका हर चीज़ से खुद को, अगले को खुद ही समझ आ जाती है कि आप कितने मजहबी हैं।
کم از کم ہاتھ نہ پہنچے تو وہ کڑوی والا کام نہ کریں جس چیز تک آپ کی رسائی نہیں. ہم ہر اس بات کو مذہب کے معنی دے کے غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان باتوں پہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سوچئے گا ضرور. وجہ یہ ہے کہ اس سے نہ صرف ہم اگلے کے بارے میں خود کا کانسیپٹ خراب کر رہے ہوتے ہیں، اپنا خود ایک علیحدہ آگ میں جل رہے ہوتے ہیں. آگ ویسے وہ حسد کی ہوتی ہے، اور اگر آپ مذہبی ہیں تو یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اگر دوسرا کوئی جیسا بھی ہے وہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے. خوش رہیں، اپنی زندگیاں آسان کریں، جئیں اور جینے دیں. آج کے لیے اتنا ہی. خوش رہیں، آباد رہیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرا چینل لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.